आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बोले तो ये बताते हैं कि किसी, जैसे हमने कहा खूबसूरत लड़की, लड़की कैसी है? खूबसूरत। अगर हमने कहा इंटेलिजेंट लड़का, लड़का कैसा है? इंटेलिजेंट। तो यहाँ खूबसूरत हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। वैसे सबको ही खूबसूरत होता है, तो इंटेलिजेंट, हाँ, लेकिन सबको ही इंटेलिजेंट नहीं होता। तो इंटेलिजेंट हो गया, खूबसूरत हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब हो जाते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे देखो, ये घर देखो बड़ा सा है ना, तो अगर हम कहें कि ये बड़ा घर है, तो बड़ा कैसा घर है? बड़ा। तो मतलब घर को डिस्क्राइब कर रहा है, घर की क्वालिटी बता रहा है। या ये बच्चे को हमने कहा ये स्मार्ट है, तो कैसा है? स्मार्ट है। फिर उसके बाद ये देखो रो रहा है, ये बेबी हम कह सकते हैं ये सैड बेबी है, मुंह ऐसे बनाया हुआ है, तो कैसा बेबी है? सैड है। फिर उसके बाद ये हैप्पी लग रहा है, तो ये सब जो क्वालिटीज़ बता रहे हैं ना कि कैसा है, क्या है, क्या नहीं, इस टाइप की चीज़ों को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, किसी के बारे में जो कुछ हमें कुछ बताते हैं। अब हम आते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब देखो ये कहाँ लगाते हैं। देखो यूजुअली ये जो है ना नाउन के पहले आता है। नाउन हम पढ़ चुके हैं ना, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग वाला। हाँ हाँ, वही। तो जो नाउन हम पढ़ चुके हैं तो उधर यहाँ बस काम आएगा। जैसे हमें पता है हाउस एक नाउन हो गया। अब कैसा हाउस? बिग है, जैसे यहाँ पर हमने कहा बिग हाउस। ठीक है, बड़ा घर। तो बिग जो है हमारा, वो हाउस को बता रहा है ना कैसा घर है? बिग है, बड़ा घर है। तो यहाँ पर देखो ये किससे पहले आया है? ये नाउन से पहले आया है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नाउन के बाद भी आ जाता है। फिर उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस देखो, इसमें लिखा है द पीपल प्रेजेंट। ठीक है, नॉट द प्रेजेंट पीपल। अगर हम यहाँ पर कह रहे पीपल प्रेजेंट, देखो ये पीपल के बाद आया है, नाउन के बाद आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बता रहा है कि ये बता रहा है कि डिस्क्राइब कर रहा है पीपल हु आर करेंटली हियर। ठीक, तो पिछले केस में हमने देखा था कि वो नाउन के बाद था, नाउन के पहले था। नाउन हो गया हमारा हाउस, हाउस के पहले हो गया बिग। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है? नाउन के बाद है, तो दोनों केस में हो जाता है। ये था इसके प्लेसमेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखो कौन कौन से टाइप है। पहला टाइप है हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो पर्सन, प्लेस और थिंग हम लोगों ने क्यों बोला? क्योंकि हम लोग नाउन की ही तो बात कर रहे हैं, नाउन को ही तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। जैसे हमारे पास नीचे एग्जाम्पल है, हैप्पी हो गया, सैड हो गया, बिग, स्मॉल, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, इंटेलिजेंट, वाइज, काइंड, जेनरस, ऑनेस्ट। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है, अब इनको सेंटेंस में करोगे तो समझ में आएगा। जैसे है शी इज़ अ हैप्पी पर्सन, कैसी इंसान है? हैप्पी है। द बिग हाउस इज़ ऑन द हिल, कौन सा हाउस? बिग। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है? क्वालिटी बता रही है ना कि स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट है। पर्सन कैसा है? खुश है। हाउस कैसा है? बड़ा है। तो ये क्वालिटी बता रहा है किसी चीज़ की, है ना। तो ये पहला हमारा टाइप था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। फिर नीचे आते हैं, दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अभी क्वालिटी की बात करें, अब क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। ठीक है, जैसे आप लोग कपड़ा खरीदते हो तो क्वालिटी देखते हो ना कैसा कपड़ा है। फिर उसके बाद क्वांटिटी क्या होता है? कितना कपड़ा खरीदना है? 1 लेना है, 2 लेना है, 10 लेना है, कितना लेना है। या चलो हम लोगों ने अगर केला खरीदा है तो पहले क्वालिटी देखोगे ना, गला तो नहीं है, या एकदम से मतलब पका, एकदम ग्रीन ग्रीन वाला तो नहीं है कि जिसे खा भी नहीं सके। तो पहले आप क्वालिटी देखते हो, फिर उसके बाद क्वांटिटी बोलते हो ना, 1 दर्जन, 2 दर्जन, तो वही क्वालिटी क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पास क्वांटिटी है, ये डिस्क्राइब करता है अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ समथिंग। जैसे कि ये मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, फ्यू, सेवरल, मैनी, न्यूमरस। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव मच वर्क टू डू, मेरे पास बहुत काम है करने को। बहुत बोल रहे ना, मेरे पास बहुत काम है। तो ये बहुत क्या दिखा रहा है हमें? ये बहुत क्वांटिटी दिखा रहा है ना कि कितना काम, बहुत काम है। फिर उसके बाद शी हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, मतलब उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, तजुर्बा नहीं है उसके पास ज़्यादा। तो तजुर्बे की कमी, कैसा तजुर्बा है? कम तजुर्बा है, कम तजुर्बा, कम। फिर है देयर आर मैनी पीपल अटेंडिंग द कॉन्सर्ट, कितने लोग हैं? मैनी, बहुत लोग हैं, बहुत लोग आए हैं कॉन्सर्ट देखने। तो ये जो यहाँ पर मच था, लिटिल था, मैनी था, ये क्या हो गया? हमारा क्वांटिटी बता रहा है ना कितना है। ठीक है, जैसे हमने कहा मेरे पास बहुत टाइम है,
आपसे बात करने को, ठीक है। तो बहुत बहुत क्या हो गया, यही क्वांटिटी हो गई। कितना टाइम है, बहुत टाइम है। फिर हमने कहा मेरे पास कम पैसे हैं, कितने पैसे हैं, कम पैसे हैं मेरे पास। तो ये चीज़ें क्या हो गई, क्वांटिटी में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आगे आते हैं, अब आते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर पे, ठीक है। अब नंबर पे क्या है, नंबर तो बहुत बड़ा आसान है, 1 2 3, हाँ वही वाला नंबर, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब द नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ समथिंग, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सिंगल डबल ट्रिपल, इस टाइप से। जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमने कहा आई हैव 1 बुक ऑन माई शेल्फ, मेरी शेल्फ पे एक बुक है। कितनी बुक है, एक बुक है। शी इज़ द सेकेंड पर्सन टू अराइव, हमने कहा कि वो दूसरी व्यक्ति है, दूसरी लड़की है जो अभी तक आई है, दूसरी व्यक्ति है जो अभी तक आई है, ठीक है। तो कितनी व्यक्ति है, दूसरी, उसका पोजीशन क्या है, दूसरी। मतलब मानो हम कहीं होंगे तो वहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही मेहमान आया हो, मेरा हम कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ एक ही मेहमान आया हो, ये जो लड़की आई है वो दूसरे नंबर पे आई है, मतलब ये मेरी दूसरी मेहमान है, मान लो अगर मेहमान का हम बोल रहे हैं तो, ठीक है। तो कैसी है, सेकेंड, दूसरी। देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल, MCQ हम देते हैं आपको, तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं ना, ABCD बताना होता है। तो 3 ऑप्शन, जैसे इस केस में 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमने दिया आपको 4 ऑप्शन, मान लो दे दिए, तो ये क्या है, नंबर बता रहे हैं ना, तो इसको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स और प्रोनाउंस, पॉइंट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना। जैसे कि हमने कहा दिस दैट दीज दोस, ये सब आ रहा है ना, दिस दैट दीज दोस। अब दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, दिस, ये बुक मेरी है, कौन सी बुक, ये बुक। दैट कार इज़ हर्स, वो जो कार है ना, वो कार उसकी है, ठीक है। दीज शूज़ आर कंफर्टेबल, तो यहाँ पे ये जो आपका दिस है, दैट है, दीस है, ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बता रहा है ना कि ये मेरा है, ये घर मेरा है, वो घर उसका है, ये मेरे पापा हैं। इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं ना, तो ये हम लोग बता रहे हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। फिर है मेरे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वाले, जैसे कि आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस। एग्जाम्पल विच, व्हाट, हुज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, विच बुक डू यू वांट टू रीड, तुम कौन सी बुक पढ़ना चाहोगी, कौन सी। व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम है अभी, क्या। हुज कार इज़ दिस, किसकी कार है ये। तो यहाँ पर विच, व्हाट, हुज जो है ना, वो क्या बता रहा है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, सही है। फिर आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव पर। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंटरोगेटिव हो गया, पॉजिटिव है। पॉजिटिव शोज ओनरशिप और पोजीशन, मतलब पॉजिटिव मतलब ओनरशिप दिखाता है। जैसे हमने कहा ये मेरा घर है, इस तरह ओनरशिप, माई कार, मतलब चीज़ों को दिखा रहा है ना, ये दिस इज़ माई हाउस, मेरा, इस टाइप का पॉजिटिव अपना। पॉजिटिव क्या होता है, ओनरशिप दिखाता है, कि एक तरफ से दिखाता है कि ये अगर हमने कहा कि ये चीज़ मेरी है, तो हम दिखा रहे हैं ना कि हाँ ये जो सामान है ना मेरा है, मेरा, ठीक है। तो ये बताता है कि हाँ उसको, हम ही उसके ओनर हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, माई कार इज़ रेड, मेरी कार रेड है, ठीक है। योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, वैसे भी मुस्कुराना चाहिए, ठीक है। हिज बुक इज़ ऑन द टेबल, उसकी बुक टेबल पर है, ठीक। तो ये हो गया पॉजिटिव, जब हम लोग पोजीशन दिखाते किसी चीज़ का। हमको पता है आप लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो गलत बात है, आना चाहिए कि यहाँ पर भी तो दिस दैट ये सारी चीज़ें थी ना, कि ये दिखा रहा था कि ये दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, इस टाइप का सेंटेंस था। उधर भी वो दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। तो क्या फ़र्क क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और उधर वाले में। तो बात ये, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना ये बताता है, हम जैसे कि अगर हम गए कि अगर मान लो आप पॉइंट करके अपने हाथ उठाओ और इससे हाथ को ऐसे इशारा करके बता रहे हो, ठीक है, ऐसे समझ लेना डिमॉन्स्ट्रेटिव, आप किसी को इशारा करके दिखा रहे हो कि ये घर मेरा है, इस तरह से ऐसे इशारा करके दिखा रहे हो। और वहाँ पर क्या होता है, जो वो वाला था हमारा पॉजिटिव, वो बताता है कि ये जो है ना पॉजिटिव, मतलब वो बता रहा है कि हाँ वो मेरी ओनरशिप है, मैं उसका ओनर हूँ, ठीक है। तो ये हमारे मोटे मोटे तौर पर हो जाते हैं एडजेक्टिव्स के टाइप्स। कुछ बुक्स में या कुछ जगह आपको इसके अलावा भी टाइप्स मिलेंगे, लेकिन इतने टाइप में आपको एक थोड़ा सा समझ हो जाएगी अच्छे से कि क्या है, ठीक है। तो मोटे तौर पे तो ये 6 थे, इनके अलावा भी कई कुछ आपको 1-2 और मिल जाते हो। कई जगह आपको 13 भी कहा गया है इसी चीज़ को, कई जगह कुछ और कहा गया है, खैर
6 आप अगर 6 अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी पकड़ हो जाएगी एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। अब आते हैं डिग्रीज पे, ठीक। तो डिग्री क्या दिखाती है, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ अ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बता रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। इसलिए हम एक शॉर्ट्स भी बना के भेजेंगे, मज़ेदार रहेगा। देखो पॉजिटिव डिग्री क्या दिखाता है, द बेसिक फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जैसे कि हमने कहा, अभी ये सब पढ़ने वाली चीज़ छोड़ो, जो हम बोल रहे वो देखो। हमने कहा कि वो जो है ना, जैसे हमने कहा वो लंबी है, सही है। हमने कहा मान लो किसी का नाम ले लिया, हमने कहा सीमा लंबी है। फिर हमने कहा रीना सीमा से लंबी है। फिर हमने कहा मीना सबसे लंबी है। तो अब समझ में आए ये 3 सेंटेंस आपको। सीमा लंबी है, रीना सीमा से लंबी है और मीना सबसे लंबी है। तो यही होता है हमारा डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आ गया आपका एग्जाम्पल, सीमा लंबी है, कंपेरेटिव, कंपेयर कर रहे दो को, सीमा और रीना को कंपेयर कर रहे हो तो रीना सीमा से लंबी है। फिर उसके बाद सुपरलेटिव आ गया, सुपर डुपर वाला। तो सुपरलेटिव में क्या हो गया कि मीना सबसे लंबी है, सही है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लो, हैप्पी, बिग, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ये सब हो गए। जैसे शी इज़ अ हैप्पी पर्सन, वो खुश रहने वाली इंसान है, खुश रहती है। द बिग हाउस इज ऑन द हिल, जो बड़ा घर था वो हिल पर है। अब कंपेयर कर रहे हैं दो को, जो है ना हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि दो में तुलना होती है। जैसे कि हमने कहा हैप्पी था तो हैप्पी का हैप्पियर हो गया, बिग का बिगर हो गया, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट होता है। कोई इंटेलिजेंट ना लगा देना, मोर लगाना, ठीक है। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। हैप्पी अभी इसी तरह कम में भी हो सकता है कि वो कम खुश है, कम बड़ा है, कम इंटेलिजेंट है, कम ब्यूटीफुल है, तो उसमें लेस लगा दिया जा रहा है, तो ये कम दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है शी इज़ हैप्पियर देन हर सिस्टर, वो अपनी, उधर हमने कहा था वो लड़की खुश रहती है ना। अब यहाँ पर कहा है शी इज़ हैप्पियर देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से ज़्यादा खुश है, ठीक है। दिस हाउस इज़ बिगर देन द वन वी सॉ यस्टरडे, ये घर बड़ा है उसके कंपेयर में जो हमने उन्हें कल देखा था। मानो कि हमने 2 घर देखे, हमने कहा कि पहला घर देखा था, अब हमने नया घर आज देखा, हमने कहा ये जो आज देखा ना वो कल वाले से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। पहले हम क्या बात कर रहे थे कि पहले हमने कहा था कि वो घर बड़ा है, पहले हमने कहा था वो लड़की खुश है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लड़की अपनी बहन से ज़्यादा खुश है। फिर हमने यहाँ बस कहा कि वो जो घर हमने कल देखा था उससे ज़्यादा ये वाला बड़ा है। तो आप समझ गए, कंपेरेटिव, कंपेयर कर ले 2 चीज़ों को। अब आते हैं हम सुपरलेटिव पर। सुपरलेटिव क्या होता है, सुपर, बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। यूज टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स फॉर्म बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। ये सब छोड़ो, आप ही देखो एग्जाम्पल क्या है। जैसे हैप्पी था, उधर कंपेरेटिव में क्या हो गया था, हैप्पियर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्पीएस्ट। बिग था, कंपेरेटिव में बिगर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। इंटेलिजेंट था, कंपेरेटिव में मोर इंटेलिजेंट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर ब्यूटीफुल था, कंपेरेटिव में मोर ब्यूटीफुल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह कम का वहाँ पर लेस आ जाता है, यहाँ पर लीस्ट आ जाता है। लीस्ट यानी कि सबसे कम। अगर हमने कहा कि अगर मानो हमने एक इंसान से कहा तुमको कम मार्क्स मिले हैं, लेस मार्क्स देन योर फ्रेंड, ठीक है, अपने फ्रेंड से कंपेयर करके। इसीलिए देखो उधर देन आता है, THAN, देन दिखाता है कंपेयर करने वाला, ठीक है। तो हमने कहा तुम्हारे फ्रेंड से कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो यू गॉट लेस मार्क्स देन योर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं लीस्ट मार्क्स, हमने कहा तुम्हें पूरे क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले हैं, तो लीस्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द रूम, इस पूरे कमरे में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली इंसान वही है, सबसे ज़्यादा खुश इंसान ही वही है। दिस इज़ द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक, जैसे मान लो हमने कहा पूरे मोहल्ले में ये वाला जो घर है सबसे बड़ा है, ठीक। अब आते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स। देखो यहाँ पर ज़्यादातर क्या हो रहा था, अभी आप लोग देख रहे हो, वहाँ पर हैप्पी था, उधर फिर हैप्पियर ER लगा दिया गया था, यहाँ पर क्या है EST लग गया है ना, EST देखो हैप्पीएस्ट EST लगा दिया गया। वहीं पर बिग था, फिर उसके बाद बिगर कर दिया, ER लगा दिया गया था कंपेरेटिव में, जहाँ पर बिगेस्ट हो गए EST लगा दिया, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर में इसी तरह EST ER इस टाइप से चले, कुछ अलग भी होते हैं। जैसे कि गुड का गुडर नहीं होता, गुडेस्ट नहीं होता, बल्कि गुड बेटर बेस्ट होता है। इसी तरह बैड का बैडर नहीं होता, बैडेस्ट नहीं होता, बल्कि बैड वर्स वर्स्ट होता है।
फार का फादर फादरेस्ट होता है और लिटिल लेस लीस्ट होता है, ठीक है। फार का तो समझ में आ रहा होगा, फादर फादरेस्ट, देखो ई आर लगा है लेकिन उसके बाद एच भी लगाया है, ठीक है। FAR था, TH लगाया, उसके बाद ER लगाया, फिर उस TH लगाया, फिर उसके बाद EST लगाया, सही है। जैसे बेसिकली ये जो वर्ड है ना, फादर फादरेस्ट, वैसे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसको बोलने का तरीका है फादर फादरेस्ट, ठीक है। बेसिकली इस तरह से समझो कि आर की साउंड उतनी नहीं देनी है हम लोग को, फादर, ठीक है। तो आर की साउंड जो है ना कम कर देते हैं, तो ब्रिटिश में इस तरह से बोल सकते हैं फादर फादरेस्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास 50 एडजेक्टिव्स के हमने तीनों डिग्रीज करे, यानी कि पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। तो कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं, जिसमें ER और EST वाला, ठीक है। देखो यहाँ पर लेकिन हैप्पी था तो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट हुआ। वाई था ना, वाई को हटा के IER कर दे, वाई की जगह आई आ गया, ठीक है। ये गलती नहीं करना कि HAPPYER कर दे, नहीं, वाई को आई में बदल के फिर ER EST लगाया गया था, ठीक है, हैप्पी में। तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। और याद रखना कंपेरेटिव में दैन का भी यूज़ करते हैं, THAN, जैसे कि शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, THAN वाला दैन, ठीक है, दो को कंपेयर करने के लिए आता है, ठीक है। फिर है फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट, सॉफ्ट, सॉफर, सॉफ्टेस्ट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, easy, easier, easiest, comfortable, more comfortable, most comfortable, happy, happier, happiest, long, longer, longest, high, higher, highest, low, lower, lowest, old, older, oldest। एक बार हम वापस से आपको अच्छे से समझा दें। हैप्पी, खुश, हैप्पियर, कंपेयर कर रहे कि मानो कि हमने कहा हैप्पी, कि मानो हमने कहा समीना खुश है, फिर हमने कहा कि हैप्पियर में हमने कह दिया निखत समीना से ज़्यादा खुश है, हैप्पियर हो गया। हैप्पीएस्ट में हमने कह दिया सफ़र सबसे ज़्यादा खुश है, तो हैप्पीएस्ट, ठीक है। तो उसी तरह फिर है बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे ज़्यादा बड़ा, बिगेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा, इंटेलिजेंट, अक्लमंद, मोर इंटेलिजेंट, जैसे कि हमने कहा कि इसका नाम ले, मुनज़्ज़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, मतलब समझदार है, अक्लमंद है। मोर इंटेलिजेंट हमने कहा सुमैया मुनज़्ज़ा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मोर इंटेलिजेंट आ गया। मोस्ट इंटेलिजेंट में हमने कह दिया कि मानो इसका नाम लिया जाए सफ़ा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल खूबसूरत, मोर ब्यूटीफुल उससे ज़्यादा खूबसूरत, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा खूबसूरत। एक बात याद रखना, ये बाहरी सुंदरता ना ऐसे इंसान की कभी ख़त्म नहीं होगी। किसी भी लड़की को देखो वो सोचे कि अरे ये तो हमसे ज़्यादा सुंदर है, कभी मतलब वो बहुत भी सुंदर हो फिर भी उसको लगेगा कोई ना कोई ऐसे मिल जाएगा कि वो उसको लगेगा उससे ज़्यादा सुंदर हो, काश वो ऐसी होती। तो ये बाहरी सुंदरता ना, इस पर ध्यान नहीं दिया करो, कोशिश करा करो अंदर से बहुत 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 अच्छा हो, ठीक है। तो इसी तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो गया। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट यानी कि तेज़, फास्टर उससे ज़्यादा तेज़, फास्टेस्ट यानी कि सबसे तेज़। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, स्ट्रॉन्गर उससे ज़्यादा, दो को कंपेयर कर रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट इसी तरह हो गया, काइंड होता है दयालु। फिर है जेंटल, फिर है ब्राइट, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, जेंटल पे थे। जेंटल यानी क्या होता है, कोमल, ठीक है। जेंटलर यानी कि उससे ज़्यादा कोमल, जेंटलेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा कोमल। ब्राइट होता है रोशनी वाला, है ना, उज्ज्वल। ब्राइटर यानी कि उससे ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा। क्वाइट होता है शांत, क्वाइटर उससे ज़्यादा शांत, और क्वाइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा शांत। क्लीन होता है साफ़, क्लीनर उससे ज़्यादा साफ़, क्लीनर सबसे ज़्यादा साफ़। क्लियर होता है साफ़। अच्छा, क्लीन और क्लियर के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लीन ना होता है कि मतलब कोई चीज़ जिसमें गंदगी ना हो, है ना, कोई भी डर्ट वगैरह कुछ ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो। और क्लियर होता है कि जो चीज़ इसे ट्रांसपेरेंट की तरह समझ जाते हो ना, कि एकदम से ट्रांसपेरेंट है कोई चीज़, तो उसमें हम लोग क्लियर कह सकते हैं, ठीक। वरना दोनों को एक जैसा सिमिलर में भी यूज़ करा जाता है,
तो कुछ लोग कहते हैं ये क्लीन है, ये क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा इससे इसको आपस में भी यूज़ करा जाता है, ठीक है, तो चल जाता है। सिंपल होता है, सिंपल तो आपको पता है लड़की बड़ी सिंपल है, तो सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। वैसे सिंपल का मतलब आसान भी होता है, ठीक। और इस लड़की को अगर कहे कि लड़की सिंपल है तो वो नेचर बता रहा है कि हाँ वो एकदम से सिंपल सी रहती है, ऐसे ही कपड़ा वगैरह पहनती है, तो उस तरह जो उसको पसंद भी करा जाता है, ठीक है। तो सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट हो गया। फिर स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट हो गया। अच्छा, अभी हमने बोला कि नहीं बोला, हमको समझ में नहीं आया। पता नहीं स्वीट पे हमने बताया कि नहीं बताया। स्वीट क्या होता है वापस बता देते हैं। स्वीट यानी कि जो चीज़ मीठी होती है ना, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, मीठी, स्वीटर उससे ज़्यादा मीठी, स्वीटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा मीठी। फिर उसी तरह है हमारे पास फ्रेश, फ्रेश यानी कि होता है ताज़ा, फ्रेशर उससे ज़्यादा ताज़ा, फ्रेशेस्ट सबसे ज़्यादा ताज़ा। फ्रेश का अपोजिट पता है स्टेल होता है, स्टेल मतलब होता है बासी। वार्म मतलब होता है कुनकुना, वार्मर उससे ज़्यादा कुनकुना तरह से हम कह सकते हैं। वार्मेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा कुनकुना। वार्म को देखो वार्म वेदर भी कहा जाता है कि आज मौसम बड़ा वार्म है। और पानी का अगर कहें तो पानी को कैसे कहते हैं, कुनकुना पानी, तो उसमें वार्म वाटर कहते हैं, ठीक है। फिर है सॉफ्ट, कोमल, सॉफ्टर उससे ज़्यादा कोमल, और सॉफ्टेस्ट सबसे ज़्यादा कोमल। फिर है लाइट, लाइट है। कभी कभी ना हिंदी का मीनिंग सोचते हैं, देख ले क्या है उसको करेक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं। खैर आमतौर की भाषा बोलना आसान होता है, एकदम करेक्ट हिंदी में कभी कभी ना उसका टिपिकल होता है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, लाइट मतलब होता है हल्का, लाइटर उससे ज़्यादा हल्का, लाइटेस्ट सबसे ज़्यादा हल्का। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, ईजी तो आपको पता है आसान, ईजियर उससे ज़्यादा आसान, ईजीएस्ट सबसे ज़्यादा आसान। कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। देखो यहाँ पर ER EST वाला नहीं लग रहा है, ये याद रखना है, ठीक है। मोर और मोस्ट लगता है जैसे इंटेलिजेंट में लगा था, ठीक है। हाँ, कंफर्टेबल क्या होता है, आरामदायक, ठीक है। मोर कंफर्टेबल उससे ज़्यादा आरामदायक, मोस्ट कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा आरामदायक। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो हैप्पी तो आपको पता है खुश, उससे ज़्यादा खुश, सबसे ज़्यादा खुश। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग यानी कि अच्छा। हाई और लॉन्ग में क्या फ़र्क है। हाई जो है ना हाइट की तरह दिखाता है, हाइट यानी कि ऊंचाई दिखा रहा है, ठीक है। हायर उससे ज़्यादा ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ऊंचा। लॉन्ग लंबा समझ सकते हो आप, तो लॉन्ग यानी कि लंबा, लॉन्गर यानी कि उससे ज़्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा। फिर इसी तरह लो, लोअर, लोवेस्ट। फिर आता है लो, लोअर, लोवेस्ट। लो यानी कि कम, लोअर यानी कि उससे ज़्यादा कम, लोवेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा कम। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओल्ड यानी कि बूढ़ा, ओल्डर यानी कि उससे ज़्यादा बूढ़ा, ओल्डेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बूढ़ा। अच्छा, ओल्ड को हम लोग प्राचीन भी कह सकते हैं, पुराना भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यंग, यंगर, यंगेस्ट। जैसे ओल्ड था, ओल्ड का उल्टा यंग हो गया। यंग यानी कि नवीन, नया। यंगर उससे ज़्यादा नया, यंगेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नया। फिर उसके बाद ये बच्चों में भी कहते हैं ना कि ये मेरा छोटा बेटा है, यंगर उससे छोटा बेटा, यंगेस्ट सबसे छोटा बेटा है, तो इस टाइप से भी बोलते हैं। फुल, फुलर, फुलेस्ट। फुल यानी कि भरा, फुलर उससे ज़्यादा भरा, फुलेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा भरा। एम्प्टी, देखो फुल का उल्टा एम्प्टी हो गया, एम्प्टी यानी कि खाली, एम्प्टियर उससे ज़्यादा खाली, एम्प्टीएस्ट यानी कि एकदम नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। न्यू यानी कि नया, न्यूअर यानी कि उससे ज़्यादा नया, न्यूएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नया। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी कि ठीक है, बेटर उससे ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा है। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। गुड का उल्टा देखो बैड हो गया, मतलब उल्टा चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें आपको एकदम से उल्टी मतलब जो आपको कहते हो ना एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बिना से आप याद कर सकते हो। देखो गुड का उल्टा बैड हो गया, एम्प्टी का फुल का उल्टा एम्प्टी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है कहाँ थे हम लोग, गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, बैड यानी कि ख़राब, वर्स्ट यानी कि उससे ज़्यादा ख़राब, और वर्स्ट यानी कि सबसे ज़्यादा ख़राब। फार, फादर, फारदेस्ट। फार यानी कि दूर, फादर यानी कि उससे ज़्यादा दूर। देखो अमेरिकन जब इंग्लिश बोलते हो ना तो उसमें फादर की तरह बोल सकते हो, लेकिन ऐसे ब्रिटिश में आर थोड़ा साइलेंट होता है, तो फादर, फारेस्ट, ठीक। खैर फार यानी कि दूर, फादर यानी कि उससे ज़्यादा दूर, और फारेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा दूर। देखो इसका उल्टा क्या हो गया, नियर, नियर यानी कि करीब, नियर यानी कि उससे ज़्यादा करीब, नियरेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा करीब। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट का उल्टा देखो अर्ली हो गया, अर्ली यानी कि जल्दी, लेट यानी कि देर।
ठीक है। लेट यानी कि देर, लेटर यानी कि उससे ज़्यादा देर, लेटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा देर। अच्छा, लेट का मतलब देर वाला तो होता है, लेकिन लेट का मतलब एक और होता है, जैसे कि हम कहते हैं ये लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना, अभी मार्केट में ये चीज़ लेटेस्ट आई है, लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन। जैसे एप्पल का कोई नया वाला मोबाइल आया ना, तो सबसे ज़्यादा बहुत सारे आते हैं ना एप्पल, कौन कौन से आते हैं भाई, मेरे पास है नहीं तो हमें नहीं पता और शौक भी नहीं है। तो कौन सा एप्पल का आता है, कोई से आता है ना, ये वाला फ़ोन आया, हमको तो सैमसंग गैलेक्सी पता है, और पता नहीं कौन कौन सा। तो लेटेस्ट जो सबसे अभी अभी मार्केट में आया नया वाला, उसमें के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। अर्ली जल्दी, अर्लियर उससे ज़्यादा जल्दी, अर्लियस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जल्दी, फास्ट यानी कि तेज़, फास्टर यानी उससे ज़्यादा तेज़, और फास्टेस्ट यानी सबसे ज़्यादा तेज़। स्लो यानी धीरा, देखो सॉरी धीमे, ये देखो फास्ट और स्लो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। स्लो यानी कि धीमे, स्लोअर यानी कि उससे ज़्यादा धीमे, और स्लोएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा धीमे। लाउड यानी तेज़, लाउडर उससे ज़्यादा तेज़, लाउडेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़। क्वाइट यानी कि ऐसे कहते हैं ना, कीप क्वाइट, तो शांत, क्वाइटर यानी कि उससे ज़्यादा शांत, और क्वाइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा शांत। ब्राइट चमकीला, ब्राइट को कहते हैं ना उज्ज्वल तरह से, ब्राइट यानी होता है चमकदार, ठीक है। तो ब्राइटर उससे ज़्यादा चमकदार, ब्राइटेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा चमकदार। डार्क अंधेरे वाला हो गया ना, तो डार्कर यानी कि उससे ज़्यादा अंधेरा, और डार्केस्ट यानी सबसे ज़्यादा अंधेरा। तो देखो ये भी अपोजिट हो गया। कोल्ड का हॉट भी अपोजिट है, बिग का स्मॉल भी अपोजिट है। तो कोल्ड का यानी कि ठंडा, कोल्डर उससे ज़्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंडा। हॉट गरम, हॉटर उससे ज़्यादा गरम, हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा गरम। तो ये जो है ना, क्या नाम है, ये एग्जाम्पल्स है। देखो ऐसे सेंटेंस में कह सकते हैं कि दिस टी इज़ मोर हॉटर देन द प्रीवियस वन, तो सेंटेंस में देन भी लगाया जाता है, ठीक है। वो तो हम जल्दी जल्दी में बता देते हैं आपको कि गरम उससे ज़्यादा गरम, उससे सबसे ज़्यादा गरम, इस तरह से याद करने में आसानी होगी, ठीक है। बिग पीछे भी आ चुका है ना, स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल और उससे ज़्यादा छोटा, स्मॉल सबसे ज़्यादा छोटा। बिग यानी बड़ा, बिगर यानी उससे ज़्यादा बड़ा, बिगेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, वाइड यानी कि चौड़ा, वाइडर यानी कि उससे ज़्यादा चौड़ा, वाइडेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा चौड़ा। नैरो, वाइड का उल्टा हो गया पतला, ठीक है। जो एकदम से नैरो रास्ता होता है ना, तो नैरो, नैरोअर यानी कि उससे ज़्यादा, इससे जैसे हम बोलते हैं ना तंग, तंग गली है बड़ा, तो हिंदी का वर्ड गूगल करते हैं, हिंदी में कहते हैं संकरा, ठीक है। तो आसान भाषा में समझ लो, जैसे गली है ना वाइड चौड़ी है रोड, नैरो यानी कि उतनी चौड़ी नहीं है, इसे एक तरफ से समझ लो पतला की तरह, या तंग बोल दो। तो नैरो यानी कि तंग, नैरोइज यानी कि उससे ज़्यादा तंग, और नैरोएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा तंग, ठीक है। ये तंग तंग वाला नहीं है, परेशान करने वाला तंग नहीं है। डीप, डीपर, डीपेस्ट, डीप यानी कि गहरा, डीपर उससे ज़्यादा गहरा, और डीपेस्ट सबसे ज़्यादा गहरा। शैलो, शैलो को कह सकते हो सतही कोई चीज़ हो, है ना। या जैसे ये आपका डीप था ना, डीप का अपोजिट हो जाएगा, एक तरफ से कह सकते हो कम है, ठीक है। तो उसी तरह हैवी, जैसे कहते हैं ना बहुत हैवी रेनफॉल है, उसको इंग्लिश में एक फ्रेज़ भी होता है, ईडियम होता है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कहोगे बारिश में क्या कैट और डॉग ऐसे क्या नाम है, आसमान से कुत्ते और बिल्लियाँ गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये एक ईडियम के तौर पे है, ठीक है। एक जगह क्या हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था, जब बारिश के बाद लोग आके देखे ना, तो सड़क पे इतनी तेज़ बारिश थी कि ये जो कुत्ते बिल्लियाँ थे ना बेचारे मर गए थे, और वो जो ना ऐसे बारिश में खूब पानी था ना, तो पानी के ऊपर वो तैर रहे थे। तो इसी वजह से तब से ये जो ना ईडियम पड़ा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है। तो हैवी, हैवी यानी भारी, हैवियर यानी उससे ज़्यादा भारी, और हैवीएस्ट यानी सबसे ज़्यादा भारी। अब हम देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव का ऑर्डर व्हेन यूजिंग, मतलब ऑर्डर का ऑर्डर ये वाला वो वाला ऑर्डर नहीं है। अब देखो क्या होता है कि जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करने हो तो हम कैसे यूज़ करेंगे, अभी ये नहीं समझ रहा कि बहुत सारे कहाँ यूज़ करने हैं ये वो। तो एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अगले पेज में है, तो पहले यही देखो। ओपिनियन सबसे पहले आएगा। ओपिनियन क्या है, जैसे हमने कहा कि कोई जैसे लड़की है, हमने कहा वो लड़की खूबसूरत है, तो ये मेरा ओपिनियन हो गया ना कि कैसी है लड़की। हमने कहा कि वो खूबसूरत है, हमने कहा कोई चीज़ हमने खाया, हमने कहा वो डिलीशियस है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, तो हमने उस पर जैसे खा के आप बताते थे अरे बड़ा यम्मी बना था, बड़ा स्वादिष्ट है, तो ये वाला, ठीक है। साइज़, फिर दोबारा आता है साइज़, साइज़ क्या, जैसे हमने कहा बड़ा है, छोटा है, कैसा है, ये वाला। फिर आता है एज,
एज में मतलब क्या है, पुराना है, नया है, क्या, ये सब, ठीक है। फिर आता है शेप। शेप क्या है, जैसे कि कौन सा, चकोर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कैसा है। फिर आता है कलर, कैसा कलर है, लाल, हरा, पीला, नीला। फिर आता है ओरिजिन, कहाँ का है, इंडियन, अमेरिकन, ये सब, ठीक है। फिर है मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, जैसे हमने कहा कि प्लास्टिक की बॉटल, तो प्लास्टिक मटेरियल हो गया ना। फिर है पर्पस, क्या पर्पस है, कि मानो सो रहा है, खाना खा रहा है, रो रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला। तो अब आगे आते हैं, द ब्यूटीफुल बिग ओल्ड वुडन हाउस इज़ फॉर सेल। अब देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स है, हाउस के बारे में बता रहा है, कैसा हाउस है, ब्यूटीफुल भी है, खूबसूरत भी है, बिग बड़ा भी है, ओल्ड पुराना भी है, वुडन है मतलब लकड़ी का बना है। हो सकता है ना, एक घर के बारे में हम विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता ही तो बता रहे हैं हम। कैसा घर है, बड़ा है, खूबसूरत है, पुराना है मतलब बहुत पिछले वक्त से बना होगा, और लकड़ी का है, ठीक है। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो अब किसको हम तो कह सकते हैं द बिग ब्यूटीफुल वुडन हाउस, ये भी कह सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं द ओल्ड बिग ब्यूटीफुल वुडन हाउस इज़ फॉर सेल। हम तो कुछ भी सही सकते हैं, पहले ब्यूटीफुल लगाए, बिग लगाए, ओल्ड लगाए, वुडन, मेरा मन, क्या कर लोगे। अगर हमने कहा कि मेरा मन है हम ये लगाएंगे, दूसरे बंदे ने कहा नहीं हम पहले बिग लगाएंगे, क्या कर लोगे। तीसरे ने कहा हम तो ओल्ड लगाएंगे, तुम क्या कर लोगे। फिर चौथे ने कहा वुडन लगाएंगे, तो क्या हम लोग मारपीट करेंगे, तो मारपीट नहीं करेंगे। इसीलिए इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था वो यहाँ पर काम आएगा। सबसे पहले क्या आता है, ओपिनियन। देखो 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 इसमें क्या है कि ओपिनियन आता है, फिर आता है साइज़ आता है, फिर एज आता है, शेप आता है, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। अब ज़रूरी नहीं कि एक में आपको ये पूरा 8 का 8 मिल जाए, जो भी मिलेगा उस हिसाब से। मानो कि मेरे वाले में कि हमने कहा ओपिनियन था, साइज़ था, एज ना थी, शेप था, तो मानो एज नहीं दी गई थी। अगर मान लो एग्जाम्पल है, उसमें तो थी ना कि वो पुराना था, लेकिन मान लो हमने कहा एज नहीं दी गई थी, तो हम क्या कहेंगे, ओपिनियन, साइज़ और शेप दिया गया था। तो मेरे लिए पहला हम ओपिनियन रखेंगे, फिर साइज़ रखेंगे, फिर शेप रखेंगे। मान लो हमने कहा सिर्फ हमें साइज़ दिया गया था और कलर दिया गया था, तो इसमें देखो पहले कौन आता है, पहले सेकंड पे साइज़ आता है, फिर उसके बाद कलर आता है ना। तो जो है उसके हिसाब से खेलना, ज़रूरी नहीं कि सभी दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा, लेकिन इस हिसाब से चलोगे, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इसीलिए ब्यूटीफुल पहले आए, क्यों, क्योंकि ये ओपिनियन है मेरा कि कैसा है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। फिर उसके बाद दूसरा क्या था, साइज़ था ना, साइज़ बड़ा है। फिर उसके बाद उसकी एज क्या है, ओल्ड है, पुराना है। फिर मटेरियल क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। तो इस वजह से पहले ब्यूटीफुल आया, फिर बिग आया, फिर ओल्ड आया, फिर वुडन आया। अब समझ में आया। फिर उसके बाद दूसरा देखो, द डिलीशियस हॉट इटालियन मील वॉज सर्व्ड क्विकली। अब देखो मील के बारे में बता रहे। मील क्या होता है, एक तरफ से कह सकते हो खाना, अपनी भाषा में बोलो तो खाना ऐसे है। अब खाना को बता रहा है, पहला तो उसने कहा डिलीशियस है, कहता है स्वादिष्ट है। फिर उसने कहा गर्म है। फिर उसने कहा इटालियन है। इटालियन क्या बताते हैं, जैसे अरे क्या सुने नहीं क्या, इटालियन पिज़्ज़ा। फिर उसके बाद इसे सब कहते हैं ना कि हैदराबादी बिरयानी। हाँ, अब समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अलग अलग जगह की बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी। अब बताओ, अब ये बिरयानी क्या हो गई, एक तो मुरादाबादी है, एक हैदराबादी। ये सब क्या है कि ये ओरिजिन बता रहा है ना। मुरादाबादी मुरादाबाद से उसको कनेक्ट कर लो, हैदराबादी हैदराबाद से कनेक्ट कर लो। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है इटालियन। इटली का पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी बड़ा फेमस है। खैर यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई मील होगा, कोई भी मील है, मान लो पिज़्ज़ा है, तो डिलीशियस खाने में टेस्टी होता है, स्वादिष्ट, हॉट, गर्म है। इटालियन यानी कि जो इटली का बना हुआ, जैसे पिज़्ज़ा कहते हैं ना, इटली का बड़ा अच्छा रहता है। तो इसलिए पहले ओपिनियन आया। ओपिनियन क्या था, डिलीशियस था, ठीक है। फिर टेम्परेचर आया। टेम्परेचर क्या था, हॉट था। फिर ओरिजिन आया। ओरिजिन क्या है, इटालियन था, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं हम। नीचे है द यंग टैलेंटेड अमेरिकन सिंगर परफॉर्म्ड वंडरफुली, ठीक है। तो यंग, सबसे पहले एज आई। एज क्या थी, यंग। फिर उसके बाद ओपिनियन क्या है मेरा, कि 1 मिनट देखो। हाँ, अब इस सेंटेंस में क्या था, यंग टैलेंटेड था, लेकिन इससे पहले हमने बताया था ना ओपिनियन पहले आता है, फिर एज आती है, तो वही करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, द टैलेंटेड यंग अमेरिकन सिंगर परफॉर्म वंडरफुली। पहले हमारा ओपिनियन आएगा। ओपिनियन क्या है, टैलेंटेड। फिर उसके बाद एज आएगी। एज क्या है, यंग। फिर उसके बाद ओरिजिन आएगा। ओरिजिन क्या है, अमेरिकन। फिर उसके बाद हाँ, ठीक है। तो यही सही है। तो अब समझ में आया आप लोगों को। देखो ये वाला थोड़ा सा इसको सही कर लेना, पीछे के हिसाब से हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो टेंटेड है हमारा ख़त्म हुआ।
ये वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एडजेक्टिव के बारे में A to Z। अब उसको आपको बार बार पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग इस पर एक्सरसाइजेस करेंगे। टिल देन टेक केयर।